तो मैं और मेरे 3 दोस्त हम सब कैंपिंग के लिए गए थे हमारे पास के यही के रिवर के पास। वैकेशन चल रहा था, हमें बस एंजॉय करना था। हमने बेसिकली वहाँ पे फिशिंग की, फिर हमने ड्रिंकिंग की। हमने इतनी पी रखी थी कि वहाँ एक फनी सा एनवायरनमेंट बन गया था। शायद हमने 2 बजे हमने पार्टी कॉल ऑफ की और सोने के लिए चले गए। मैं एक टेंट अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहा था और बाकी के 2 दोस्त दूसरे टेंट में थे। हमने उन्हें हंसते हुए सुना। पहली बार तो उनकी हंस सुनकर हम भी हंसे, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो हंसी इरिटेट होने लगी। हमने उन्हें चुप रहने को कहा, लेकिन उसमें से एक जन रिस्पॉन्स किया कि वो हंसी हमारी नहीं है। ये सुनकर मैं उठ गया। मैंने नोटिस किया कि ये हंसी हमारी दोस्त की नहीं थी। मैंने ड्रंक में भी ये रियलाइज किया कि ये काफी और चीज है किसी को 2 बजे जंगल में घूमने के लिए। तभी वो हंसी की आवाज मेरी टेंट के पास से आने लगी। मेरा दोस्त पैनिक होके उठ गया। मैंने सुना कि मेरे दोस्त भी कह रहे हैं कि वो भी फ्लिक आउट हो रहे हैं। जैसे वो हंसी हमारे पास से आ रही थी, मैंने नोटिस किया कि ये कोई मेल की हंसी है। ये आदमी कोई अपनी 40 में होगा। वो आदमी भी हमारे जितना ड्रंक होगा, जो अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि वो बस एक अकेले आदमी की हंसी की आवाज आ रही थी। उसकी हंसी में बहुत ही क्रीपीनेस था, जैसे कुछ तो मिसिंग हो। ऐसा लग रहा था उसकी आवाज हमारी टेंट की बाजू से आ रही थी, लेकिन उसकी फुटस्टेप की आवाज नहीं आ रही थी। इम्पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि वो शायद बिना आवाज के ही चल रहा हो। लेकिन तभी वो हंसी की आवाज आना बंद हो गया। हमें ये भी नहीं पता था कि वो आदमी कहाँ पर खड़ा है। हम एक दूसरे को बस देखते ही रहे। मेरा दोस्त पूरी तरह डर चुका था, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा था। पर सडनली कुछ ऐसा हुआ जिससे साइलेंस ब्रेकआउट हो गया। तभी हमें ऐसी आवाज आने लगी जैसे कॉटन फाइबर जो कि टेंट से बना हुआ था, उसे कोई रब कर रहा था। और फिर हमने उस मूनलाइट में उस आदमी के हाथ का पंजा देखा। हमने वो देखते ही चिल्लाते हुए वहां से भागा। हम जंगल से जितना तेज भाग सकते थे उतना तेज भागे, हमारी गाड़ी के तरफ, और हमारी दोस्त में भी हमें फॉलो कर रहे थे। मैंने एक्चुअली उल्टी भी की इतना भागने के बाद। उसके बाद ही मैं गाड़ी के अंदर गया। मैं ड्रिंक और ड्राइव में बिलीव नहीं करता, पर उस वक्त मेरा सिचुएशन ही कुछ ऐसा डिमांड कर रही थी। ये मेरी जिंदगी की हॉरिफाई एक्सपीरियंस था, और मुझे आज भी नहीं पता था कि वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था और उसे क्या चाहिए था।